Hi there, this is Bholenath Tamrakar and I welcome you all in the classes of Easy Pharmacology। मेरा आज का टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की कहानी शुरू होती है हमारे फूड के इंजेक्शन से। फूड एसोफेगस से मूव करते हुए धीरे धीरे स्टमक तक पहुंच जाता है और स्टमक उसे एज अ एंटीजन ट्रीट करता है, क्योंकि इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग कोई भी फॉरेन मटेरियल जो बॉडी में एंट्री करती है, फिर वो हमारा फूड क्यों ना हो, एंटीजन कंसिडर किया जाता है। इस एंटीजन के अगेंस्ट फूड रिलीज करता है HCl, ताकि फूड में अवेलेबल बैक्टीरिया को किल किया जा सके। लेकिन ये एसिड बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग कि अगर हाथ पे गिरे तो हाथ जल जाए। तो स्टमक का क्या होता होगा? क्या हमें केवल दर्द होता है? स्टमक को होता है सोर या घाव, और ये सोर अगर स्टमक में अवेलेबल रहा तो गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनम में अवेलेबल रहा तो डुओडेनल अल्सर। इन सच केस कंबाइंड टर्म बनता है पेप्टिक अल्सर और होता है सीवियर पेन। और इस पेन का कारण है वो सेल जो स्टमक में अवेलेबल हैं और सेक्रेट कर रहे हैं HCl को। एग्जाम्पल है पेरिएटल सेल, इसका साथ देता है सुपरफिशियल एपिथेलियल सेल जो म्यूकस सेक्रेट करता है और बाइकार्बोनेट बनाता है ताकि साइटोप्रोटेक्शन किया जा सके। ये एक साइटोप्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जिसके थ्रू गैस्ट्रिक ल्यूमेन से म्यूकस का पीएच वेरी कर जाता है। देन एक थ्योरी आई थी जिसने कहा था कि लिपिड बाइलेयर में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल छोटे पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल को अंदर आने या बाहर जाने में मदद करते हैं। ऐसा ही पेरिएटल सेल के पास है जो हाइड्रोजन आयन को गैस्ट्रिक ल्यूमेन में पंप करता है। दूसरा क्लोरीन को पंप करेगा। जब यहाँ पर H+ और Cl- मिल जाते हैं तो बनता है HCl। क्या इस HCl प्रोडक्शन को कोई कंट्रोल कर सकता है? HCl प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ रेगुलेटर हैं, लाइक साइक्लिक AMP। ये साइक्लिक AMP EP3 रिसेप्टर के थ्रू कंट्रोल होता है और EP3 रिसेप्टर HCl फॉर्मेशन को कम करता है। दूसरे साइड पे EP3 रिसेप्टर म्यूकस और साइटोप्रोटेक्शन को बढ़ाता है। इसी साइक्लिक AMP को H2 रिसेप्टर एक्टिवेट करके HCl फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। इस काम में M3 रिसेप्टर उसकी मदद करता है, लेकिन वो कैल्शियम आयन के थ्रू उस HCl फॉर्मेशन को बढ़ाता है। अभी हमारे पास पेरिएटल सेल में 3 रेगुलेटर मिल गए हैं, M3, H2 एंड EP3। अब पेप्टिक अल्सर को नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर अनबैलेंस है एसिड सेक्रेशन और साइटोप्रोटेक्शन का, जहां पर एसिड सेक्रेशन को बढ़ा के साइटोप्रोटेक्शन को कम किया जा रहा है। अगर इसके अगेंस्ट ड्रग को चेक करें तो बुक एक ऐसी लिस्टिंग दे देता है। इस लिस्टिंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जो मेन टाइटल हैं उन्हें ब्लू में हाईलाइट कर दिया, सब टाइटल्स को रेड में सिग्निफाई कर दिया और थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि पढ़ते बने। इतना करने के बाद मेरा जो पहला क्लास है वो रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को। इसमें पहला सब क्लास है H2 एंटीहिस्टामाइन। H2 रिसेप्टर साइक्लिक AMP के थ्रू HCl को बढ़ा रहा था और इसको एक्टिवेट करने का काम करता है हिस्टामाइन। आप H2 एंटीहिस्टामाइन के थ्रू इसे ब्लॉक कर सकते हैं। ड्रग मिलता है सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, टॉक्साटिडीन। पूरे के पूरे H2 एंटीहिस्टामाइन टिडीन फैमिली के ड्रग हैं। दूसरा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। वो ट्रांसपोर्टर जो हाइड्रोजन को पंप कर रहा है प्रोटॉन पंप कहलाएगा। उसे रोकने वाला प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ओमेप्राजोल, बेंसोप्राजोल, काफी सारे प्रोजोल फैमिली के ड्रग अवेलेबल हैं। आपका काम है उस प्रेजोल को याद रखना जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास है एंटीकोलिनर्जिक का। एंटीकोलिनर्जिक M3 रिसेप्टर को टारगेट करेगा और ये M3 रिसेप्टर एसिटिलकोलिन के थ्रू एक्टिवेट होता है। इसमें ड्रग है पिरेंजेपिन, प्रोपेंथेलिन और ऑक्सीपिनोनियम। कम से कम 2 ड्रग पिरेंजेपिन एंड प्रोपेंथेलिन आपको आराम से याद रह जाएंगे एज अ एंटीकोलिनर्जिक। नेक्स्ट क्लास है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग EP3 रिसेप्टर के थ्रू वर्क करते हैं। EP3 रिसेप्टर 2 साइड पे वर्क करता है, एक HCl फॉर्मेशन को कम करना, दूसरा साइटोप्रोटेक्शन को बढ़ाना। इसीलिए यहाँ पर ड्रग यूज हो रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग। ये इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। ड्रग है मिसोप्रोस्टॉल। नेक्स्ट ड्रग है मेरा एंटासिड। एंटासिड वो ड्रग हैं जो अगेंस्ट टू एसिड वर्क करेंगे। इनका बेसिक मैकेनिज्म है न्यूट्रलाइज करना गैस्ट्रिक एसिड को।
इसमें पहला है सिस्टेमिक ड्रग, जिसमें सोडियम के बाइकार्बोनेट और सिट्रेट यूज होते हैं। ये स्टमक के बैरियर को क्रॉस करके बॉडी में एंट्री करेंगे, पूरी बॉडी की एसिडिटी को कम करते हैं, जिसके कारण मिलता है एल्केलोसिस। नेक्स्ट है नॉन सिस्टेमिक। नॉन सिस्टेमिक में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम का ट्राइसिलिकेट। ये ड्रग स्टमक के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए स्टमक में ही एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट ड्रग है अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग प्रोटेक्शन वर्क का साथ देते हैं और इसका एग्जांपल है सुक्रलफेट। सुक्रलफेट सल्फेटेड सुक्रोज का एल्यूमिनियम सॉल्ट है, जो लोअर पीएच पे क्रॉस लिंक करके पॉलीमराइज हो जाता है और बनाता है एक स्टिकी जेल। ये स्टिकी जेल चिपक जाता है उस अल्सर बेस के साथ में और उसे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट ड्रग है एंटी एच पाइलोरी ड्रग। एच पाइलोरी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो एक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है और ये बेसिलाई सरफेस एपिथेलियम के साथ चिपक जाता है और म्यूकस के नीचे अमोनिया रिलीज करके एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ताकि उस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में उतने एसिडिक मीडिया में जिंदा रह सके। उसी 2 सेल के डायग्राम को वापस ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद उसमें सभी रेगुलेटर को फिट कीजिए। फिट करने के बाद जितने ड्रग मैंने अभी बताए सबको एक एक करके फिट करते चलिए। पहला है एंटीहिस्टामाइन, देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, देन एंटीकोलिनर्जिक, देन प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, एंटासिड, अल्सर प्रोटेक्टिव और लास्ट है एंटी एच पाइलोरी ड्रग। अगर आपको बनता है तो आप एक बड़ा चार्ट पेपर लेकर के इस पूरे डायग्राम को रीड्रॉ कीजिए और उसे विथ एग्जाम्पल लिखिए, ड्रग के एग्जाम्पल के साथ में। आपको पूरा ड्रग याद हो जाएगा जैसा बुक ने दिया है आपको। इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद की डॉक्टर हेमंत बर्विक सर एंड डॉक्टर जितेंद्र पटेल सर ने, सो आई थैंक टू देम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।